बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। गुज़श्ता 12 घंटे के अंदर बहुत ही अहम अपडेट्स या डेवलपमेंट्स नाज़रीन इस वक्त हो चुकी हैं। शहबाज गिल वाला जो मामला था, जो सारा खेल रचाया गया या इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जो कुछ शहबाज गिल के साथ किया गया, जो तशद्दुद के हवाले से मामलात सामने आए, ये सारे का सारा मामला खटाई में जाता हुआ इस वक्त हुकूमत को दिखाई दे रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में हुकूमत की जानिब से बरहमी का, आप यूँ कहें माफ़ कीजिएगा, बरहमी का जो एक इजहार है वो हुकूमत की जानिब से किया गया इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जब उनकी जानिब से शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया तो जो उनका ड्राइवर था उनको क्यों छोड़ा गया और उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो क्यों उस वक्त उनसे जो है वो नहीं लिया गया। इन दो मामलात को लेकर जो डिस्कशन है या जो नाराज़गी है या आप कहें कि जो कन्फ्यूजन है और जो एक गलती है, इस मामले के ऊपर लेकर इस वक्त बहस चल रही है। हालांकि इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि दूसरी साइड पर पीटीआई का ये कहना है कि जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो उस वक्त उनका फ़ोन उनके पास था और वो पुलिस ने ले लिया था। लेकिन दूसरी साइड पर ये उनके ऊपर बरहमी का इजहार किया जा रहा है कि क्या आप लोग कर रहे हैं, ना आप ड्राइवर को पकड़ सके और ना ही जो उनका फ़ोन है वो आपके पास है। और फिर दूसरी साइड पर जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है वो भी अब ख़त्म इस तरह से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो उनके मकासद थे वो उनको हासिल नहीं हुए। जो मुबैना तौर पर वो बयान इमरान खान साहब के अगेंस्ट लेना चाहते थे वो भी नहीं ले पाए और उल्टा सारे मामले का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है। मामला जो है वो बहुत ज़्यादा उठ गया, यहाँ तक कि शहबाज गिल साहब अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उनके हवाले से भी इतला है कि उन्होंने भी इस सारे मामले के ऊपर जो है वो रद्द अमल दिया है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से एक और इकदाम उठाया गया है और इस इकदाम में इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसे बराह रास्त नशर करने के ऊपर पैमरा की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान साहब ने कल जो इस्लामाबाद में रैली की क़यादत की थी, उस रैली का जो इख्तिताम हुआ F9 पार्क में, वहाँ पर इमरान खान साहब ने जो है वो तकरीर की, खिताब किया और उस तकरीर में जो दो पुलिस अफसरान या जज साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया, इस मामले के ऊपर बुनियाद बनाया गया और इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन नाज़रीन, कुछ इतलात ये भी मौजूद हैं कि असल मामला जो था वो ये था कि इमरान खान साहब जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और सोशल मीडिया को या ख़ास तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं या डिजिटल मीडिया है, और जो इमरान खान साहब ने कल एक मुलाकात भी की, कोई 100 के करीब आप यूँ कह लें वहाँ पर यूट्यूबर्स और जो सहाफ़ी थे वो मौजूद थे, उनसे मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ दिए और सख्त सवालात भी इमरान खान साहब से हुए और इमरान खान साहब ने भी खुलकर जो जवाबात हैं वो दिए हैं। और इस हवाले से मैं कल व्लॉग भी एक कर चुका हूँ, उसमें वो तमाम तरह जो डिटेल्स हैं न्यूट्रल्स के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा ये सारी मैं बता चुका हूँ। बहरहाल असल गुस्सा ये था कि वहाँ पर जो इमरान खान साहब ने बातें की और इस वजह से उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कोई भी नहीं होने वाला। एक तो इमरान खान साहब मज़ीद इससे पॉपुलर होंगे। लोग ऑलरेडी ज़्यादा टीवी नहीं देखते और अगर टीवी देखते भी हैं तो ARY न्यूज़ था या ARY न्यूज़ के बाद बोल न्यूज़ था, इनको देखा जाता था क्योंकि ये इमरान खान साहब को कवरेज देता था। तो अगर बराह रास्त तकरीर के ऊपर पाबंदी लगती है तो या तो लोग डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन अकाउंट्स के ज़रिए इमरान खान साहब की तकरीर को देखेंगे और अब लोग ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब की तकरीर को देखेंगे क्योंकि अब जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और जितना इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, अवाम उतना ही इमरान खान साहब के हक़ में उठ रही है। और जहाँ तक बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियों के हवाले से या इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जो कुछ बातें चल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कुछ हो पाएगा क्योंकि कोई 10 करोड़ के करीब मोबाइल हैं और ये खाली कोई कुछ लोग नहीं हैं जो कि इनको इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल पूरे मुल्क का बहुत सारा निज़ाम जो है वो इस इंटरनेट की वजह से चल रहा है। फिर इसके अलावा यूट्यूब जो है उनको अगर आप बैन भी करते हैं या आप उसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी आयद करते हैं तो VPNs जो हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ब्लॉक वेबसाइट को भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसी वजह से ही ये इस वक्त फंसे हुए हैं और इनको ये लगता है कि ये शायद अभी भी 90 की दहाई में है और उस वक्त जो पाबंदियाँ लगा दिया करते थे उस वक्त तो TV भी नहीं था।
एक पीटीवी हुआ करता था, दूसरी साइड पर अगर अखबारात थे तो उनके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी तो ज़ाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के पास ज़्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब ये जो हथकंडे हैं ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने वाले। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर वो जो तकरीर इमरान खान साहब ने कल की, उसके ऊपर एफआईआर जो है वो इतलात हैं कि दर्ज कर ली गई है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, और उस गिरफ्तार की बेस पर गिरफ्तारी का भी जो बहाना है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। यहाँ तक भी इतलात सामने आ रही हैं कि बनी गाला की जो सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो गालबन वापस ले ली है। लेकिन इस हवाले से एक ट्वीट भी मैं मोनस इलाही साहब का मेरी नज़र से गुजरा और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी वहाँ से विड्रा करती है तो कोई इशू नहीं, हम जो पंजाब पुलिस है उनको वहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से जो उनका ट्वीट था वो किया गया। बहरहाल अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। और बनी गाला में भी नाज़रीन ये इतलात हैं कि कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो हलचल है वो ऑब्जर्वेशन में आई है और हो सकता है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। बहरहाल ये इतना आसान नहीं होगा जितना इस वक्त ये समझ रहे हैं, और अगर उनको गिरफ़्तार किया भी जाता है तो अगेन अभी तक की इनकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी गलत साबित हुई, और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद फिर हालात जो हैं वो संभल नहीं पाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज गिल साहब के हवाले से भी आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट में देता चलूँ। इतवार मंडे वाले दिन उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में पेश होनी है, फिर उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड जो है उस हवाले से डिसीजन लिया जाना है। लेकिन अभी शहबाज गिल साहब पिम्स अस्पताल में हैं और वहाँ की अपडेट अब ये सामने आ रही है कि उन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल की हुई है। वो खाना नहीं खा रहे, कोई चीज़ नहीं खा रहे, और भूख हड़ताल उन्होंने इस वजह से की है क्योंकि उन्हें ये शुबा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है या जो उनको खाना वगैरह दिया जा रहा है उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो है वो मिलाकर उनको ना दे दी जाए, जिसकी वजह से उन्होंने भी वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी है। तो चारों साइड से इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो फंसती जा रही है और तमाम के तमाम कार्ड्स इमरान खान साहब की हाथ में जो है वो आ रहे हैं। रावलपिंडी में नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान किया है। आज रावलपिंडी में इमरान खान साहब का जलसा होगा, और अब तक की नाज़रीन जितनी भी कंपेन है इमरान खान साहब की, अगर उस कंपेन को देखा जाए तो रावलपिंडी का जलसा एटलीस्ट जो मेरे इल्म में है, इमरान खान साहब फ़र्स्ट टाइम रावलपिंडी में जलसा करेंगे और लियाकत बाग में ये जलसा करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जलसा इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिंडी की जो लोग हैं वहाँ से इमरान खान साहब को सपोर्ट चाहिए होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी जुड़वा शहर है और इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लाते हैं तो रावलपिंडी से अगर लोग उनके लॉन्ग मार्च में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल शहर होगा। और वैसे भी रावलपिंडी जो है यहाँ पर इमरान खान साहब को जो अपनी पोजीशन है, जो अपनी यहाँ पर इमरान खान साहब की पावर है उसको यहाँ पर दिखाने की भी ज़रूरत है। लियाकत बाग तारीख़ उसकी एक अलहदा से तारीख़ भी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ वहाँ पर जो कुछ हुआ, बहरहाल इमरान खान साहब को थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं और इन थ्रेट्स के हवाले से जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनको आगाह भी कर दिया गया है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और इस चीज़ के पेश नज़र अब नाज़रीन ये भी इतला सामने आ रही है कि बुलेट प्रूफ जो डेस्क है वो शायद इमरान खान साहब का अब उस जलसे में होगा या जिसके सामने खड़े होकर इमरान खान साहब तकरीर करेंगे। तो अगर ये चीज़ होती है तो ये बहुत ज़बरदस्त होगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब पिंडी का भी जो रुख है वो कर लिया है और अपनी इस कंपेन का जो शहबाज गिल साहब के गिरफ्तारी के बाद और तशद्दुद के बाद जो इमरान खान साहब ने अनाउंस की है उसका आगाज़ इमरान खान साहब ने पहले इस्लामाबाद की रैली से और अब रावलपिंडी में जलसे से करेंगे। आखिर में नाज़रीन NA 245 का जो ज़िमनी इलेक्शन उस हवाले से भी आपको अपडेट में करता चलूँ तो NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतना है। अभी चूँकि पोलिंग जो है वो जारी है, 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, तकरीबन 7 बजे तक या 6 बजे तक आप कह लें क्योंकि एक ही हल्का मुकम्मल नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें यही चीज़ें या जो ऑन ग्राउंड चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से पहले भी फेवरेट थी और लोग वैसे ही इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।